300 साल बाद हमारी गुरु नानक नामलेवा संगत एक आ रही है और जो मैं इतिहास पढ़ा हूँ ये इतिहास तो हमारे सामने 0% लाया गया है। जिस प्रकार का देश धर्म के प्रति ऐसे महान गुरु तेग बहादुर जी ने शहादत दी, ऐसे पूरे हमारे दसम गुरु ने इतना बड़ा कार्य किया, वो इतिहास सामने लाया नहीं। और उनके साथ जुड़ा हुआ हमारा समाज, फिर वो सिख हो, सिकलीकर हो, बंजारा हो, लबाना हो, मोहियाल हो, सिंधी हो, वाल्मीकि हो, उदासीन और भगत नामदेव संप्रदाय हो, पर इसका कभी जिक्र नहीं होता था। यही भूमि है जहाँ गुरु गोविंद सिंह ने इस गुरु नानक नामलेवा संगत को सजाया था। आपने कहा कि मक्खन शाह लुबाना जी आपके पूर्वज, तो क्या आप भाई लक्की शाह बंजारा के मतलब उस फैमिली साइकिल से हैं या मक्खन शाह लुबाना जी किस साइकिल मतलब उस फैमिली ट्री से हैं? मक्खन शाह का 16वां वंशज में हूँ। अच्छा 16वां वंशज। यस, मक्खन शाह लुबाना का 2023 में मेरे गाँव में बड़ा समागम हुआ, 16-18 लाख संगत आई थी, जिसमें ये पहल वहीं से शुरू हुई। वही महसूस कर रहा हूँ मैं कि 300 साल बाद पहले हमारा दस्ता सजाया था। मेरे परदादा पगड़ी पहनते थे, मेरे पापा टोपी पे, और हम भूल चुके थे। पर मैं महाराष्ट्र शासन को, विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी को, तख्त हुजूर साहब को, हमारे पंच प्यारे साहिबान को और पूजनीय बाबा हरनाम सिंह को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ਤੁਸੀਂ देख रहे हो अकाल चैनल। आप जी का दास गुरप्रीत सिंह, जो 350 ਸਾਲਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਨਾਂਦੇੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਤੇ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜੋ ਮੁੱਖ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਕਮੇਟੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ 350 ਸਾਲਾਂ ਜੋ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ, ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਗਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਂਦੇੜ 'ਚ, ਬੰਬੇ 'ਚ ਹੋਣਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ रामेश्वर नायक जी, ਜਿਹੜੇ ਕਿ CM ਦਵਿੰਦਰ ਫਡਨਵੀਸ ਦੇ ਜੋ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਬੰਜਾਰਾ ਸਿਕਲੀਗਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ और ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਿਰੇ ਚੜ ਰਹੇ हैं। ਗੱਲਬਾत करते हैं। नायक साहब, बहुत बहुत स्वागत है अकाल चैनल पे। दिल्ली में बात हुई थी तो आपका अलग रूप था, आज सिर पे दस्तार सजी है और कुर्ता पजामा पहना, और एकदम ऐसा लग रहा है कि एक धार्मिक परिवेश में और दस्तार को सिर पे सजा के आज आप यहाँ पर इस सब प्रोग्राम में शमूलियत कर रहे हैं। पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा, दस्तार को सजाया आपने और क्या महसूस कर रहे हैं, पहले अभी आपके अंदर की भावना? देखो कि ये ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ है, 300 साल बाद हमारी गुरु नानक नामलेवा संगत एक आ रही है। वही महसूस कर रहा हूँ मैं कि 300 साल बाद पहले हमारा दस्ता सजाया था। मेरे परदादा पगड़ी पहनते थे, मेरे पापा टोपी पे, और हम भूल चुके थे। पर मैं महाराष्ट्र शासन को, विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी को, तख्त हुजूर साहब को, हमारे पंच प्यारे साहिबान को और पूजनीय बाबा हरनाम सिंह को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने भुला हुआ इतिहास दोबारा लाना। जब ये दस्तार सजता है तो एक अपनी जिम्मेवारी होती है कि जो धर्म की रक्षा और राष्ट्र की रक्षा की होती है। ऐसा महसूस होता है कि हम परिपूर्ण होते, और जो मैं इतिहास पढ़ा हूँ ये इतिहास तो हमारे सामने 0% लाया गया है। जिस प्रकार का देश धर्म के प्रति ऐसे महान गुरु तेग बहादुर जी ने शहादत दी, ऐसे पूरे हमारे दसम गुरु ने इतना बड़ा कार्य किया, वो इतिहास सामने लाया नहीं। और उनके साथ जुड़ा हुआ हमारा समाज, फिर वो सिख हो, सिकलीकर हो, बंजारा हो, लबाना हो, मोहियाल हो, सिंधी हो, वाल्मीकि हो, उदासीन और भगत नामदेव संप्रदाय हो, पर इसका कभी जिक्र नहीं होता था। आज इस सिख पंथ को जब 300 साल इसीलिए बोल रहा हूँ, यही भूमि है जहाँ गुरु गोविंद सिंह ने इस गुरु नानक नामलेवा संगत को सजाया था। आज 300 साल लगे दोबारा उसको एक करने का, और हमारे ऐसे महान गुरुओं का वैभवशाली, गौरवशाली इतिहास सामने लाने का। तो इसलिए लगता है कि आज तो लगता है कि दस्तार ज़िंदगी भर रहेगा, क्योंकि हम तो उसी परंपरा से, गुरु घर से जुड़े। मेरे पूर्वज मक्खन शाह लबाना ने गुरु तेग बहादुर जी को खोजा, गुरु लादो रे लादो। आज वैसे गुरु का इतना गौरवशाली, वैभवशाली, स्वर्णिम इतिहास पहुँचाने का सौभाग्य हमारे जैसे लाखों युवा को मिल रहा है, तो स्वाभिमान की बात होती। जब ऐसी धार्मिक परंपरा होती, जब लगता है कि उसी रूप में होगा। अब मैं गौरव महसूस कर रहा हूँ कि 300 साल बाद हमारा नसीब तो होगा। इसी पीढ़ी को हमने आगे का तो देखा नहीं और पिछला भी देखा नहीं, पर आगे आने वाले पीढ़ी तक ये इतिहास जन जन तक
जो हजारों साल पहुँचा रहेगा, सिर्फ गुरु नानक नाम लेवा संगत में नहीं, पूरी दुनिया में पहुँचाएगा। ऐसे इस प्रकार की व्यवस्था इस कार्यक्रम में की जा रही है। अच्छा, आपके बारे में बात चल रही थी कि आपने कहा कि मक्खन शाह लुबाना जी आपके पूर्वज, तो क्या आप भाई लक्की शाह बंजारा के मतलब उस फैमिली साइकिल से हैं, या मक्खन शाह लुबाना जी किस साइकिल मतलब उस फैमिली ट्री से हैं? मक्खन शाह का 16वां वंशज में हूँ। अच्छा, 16वां वंशज। यस, मक्खन शाह लुबाना का 2023 में मेरे गांव में बड़ा समागम हुआ। 16-18 लाख संगत आई थी, जिसमें ये पहल वहीं से शुरू हुई। बाबा हरनाम सिंह भी वहाँ गुरु साहब ग्रंथ का प्रकाश हुआ था। हमारे घरों में जब धार्मिक गतिविधि या शुभ कार्य करना हो तो अरदास के बिना नहीं होता है। मेरे घर में मसंती है और वो मसंती को चलाना हमारा कर्तव्य होता है। मेरे पापा अरदास करते, पर एक दुर्भाग्य की बात है कि मुझे अरदास तो नहीं आती थी, और मेरे आने वाले पीढ़ी को मुझे लगता था कि उसको क्या सिखा पाऊँगा। वो पापा को पूछते थे तो इतना बताते थे कि अपने परदादा अमृतसर के बाजू में जाते थे, अपने कोई पूर्वज थे, इतना ही था। 2023 में जब प्रदर्शनी लगी, जब ये चीज़ बाहर आई कि हमारे मक्खन शाह का वहाँ ये था बाबा बकाला, फिर मैं 150 दिन पूरा पंजाब घुमा। अच्छा। बाबा हरनाम सिंह को ये देखा, और जहाँ जहाँ मक्खन शाह का फिर इतिहास मालूम पड़ा। अभी लंदन में हमारा 2200 पेजेस का मक्खन शाह के मुनीम जी ने एक फारसी में बुक्स लिखा है जो अंग्रेज लेके गए। वो बुक्स का 1100 पेज मेरे पास है। अभी उसके लिए मैं बड़ा बुक्स लिखने वाला हूँ। जो इतिहास लिखा है ना, जो हमारे सामने 0% लाया गया, इसलिए बोल रहा हूँ कभी हमारा ओरिजिनल इतिहास लाया गया ही नहीं। कि इतना हमारा नाता गुरुओं से था, एक कभी उजागर नहीं किया गया, हमें अलग थलग किया गया। ये सब अंग्रेजों की चाल रही। ईस्ट इंडिया कंपनी ने तोड़ो फोड़ो राज्य करो, और हमारा पूरा इतिहास की तहस नहस की। सिर्फ हमारा मुख्य में इतिहास रहा। आगे आने वाली पीढ़ी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल युग है। जब ये कार्यक्रम ना होता ना तो सभी भूल ही जाते। पर देखो गुरु साहब की कृपा, तो करके गुरु साहब ने लेना है। गुरु साहब भी खूब अवतरते हैं और किसी न किसी को ये करवा के लेते। आज देखो आप प्रदर्शनी देखिए, जहाँ सभी गुरु नानक नाम लेवा संगत का नाता क्या है दोबारा उजागर हो रहा। और उसी के साथ मक्खन शाह के कितने बच्चों ने शहादत दी। लक्की शाह और मक्खन शाह वो भी सालों बहने थे, और लक्की शाह के भी दामाद भाई मनी सिंह से लेके बड़ा इतिहास है, वो कभी सामने लाया गया नहीं। आपने मेरे को बताया, मेरे को भी पता लगा कि भी इंग्लैंड के अंदर वो 1200 इतिहास। मैं चाहूँगा ये बात को अगर ज़्यादा जानकारी इसमें दे, क्योंकि हमारा जो टीवी चैनल है वो इंग्लैंड का ही है। अभी आपका जो प्रोग्राम है इंग्लैंड में, यूके और यूरोप में सारा, वहाँ पर हमारा सैटेलाइट अकाल टीवी चैनल है। तो अकाल चैनल के जो दर्शक है वो भी इस गल की घोख जरूर करन जेड़ा फैक्ट जो कि नायक साहब दस रहे हैं, मतलब इंग्लैंड में इतिहास है जी। अपना जो है मैं माननीय 2023 में ये जब कार्यक्रम हुआ, आप यूट्यूब पे चले जाए, बंजारा लबाना कुंभ करके डाल दीजिए, उस पर आता है 700 एकड़ में ये बड़ा समागम हुआ, जहाँ 18 लाख संगत पूरे देश से आई थी। बाबा हरनाम सिंह थे, रघुमुनि जी थे, योगी जी थे, रामदेव, सभी संत, हजारों संत भी आए। और वहाँ पहली बार हम बंजारा लबाना समाज का मिलाप हुआ, जो अलग अलग जातियों में बांटा गया था। जलगांव में हुआ था जो? यस, गोदरी में, वो मेरे गाँव में हुआ था। मेरे ही जन्म गाँव है, वहीं पे हुआ था। वहीं से शुरुआत हुई इस कार्यक्रम की। आज ये पहल लगी ना, वो वहीं से बाबा हरनाम सिंह और सभी संतों ने वहीं से हाक दी थी कि हमारे गुरुओं का ऐसा ऐसा होना। पहली बार मैं तो वैद्यकीय जो है चिकित्सा क्षेत्र में सेवा कार्य, हमारे खून में तो सेवा ही है, गुरु से लेकर सबकी सेवा ही है। तो चिकित्सा क्षेत्र में सेवा का काम करता हूँ, पर ये समाज के बारे में कभी ABCD मालूम था। पर पहली बार 2023 में इतना बड़ा समागम हुआ, जैसे कि बुक्स में लिखा है। जब गुरु तेग बहादुर कहीं प्रचार प्रसार के लिए जाते तो ये करते थे कि इसको ऐलान करते थे कि एक समागम करना है। जब गुरु नानक नाम लेवा संगत कैसे उसको जोड़ के ये बड़ा समागम करती है, उसका रूप हमने वहाँ दिखाया। छोटा सा मेरा 50 घरों का तांडा है। हम तांडा पद्धति, तांडा बोले तो व्यापार करने के लिए बाजार पेटी, उसको सीमित करके घरों की कर दी। हमारे तो आपको मालूम है मक्खन शाह, लक्की शाह बड़े व्यापारी थे, देश दुनिया में राज करते थे, बहुत बड़े व्यापारी थे। देखो जी, मैं बात करें, गल करिए संगत जी, आज के समय में अगर किसी के पास एक जहाज आ जाए ना तो बड़ी बात है। उस समय में कौन से सदमे की बात कर रहे हैं हम? 1675 की बात कर रहे हैं हम। उस समय में जब लोगों ने समुंदर, जब ये लोग सोचते थे कि शायद इस समुंदर के आगे दुनिया ख़त्म है, उस समय में मक्खन शाह लुबाना के खुद के जहाज थे और उससे वो देशों विदेशों में व्यापार करते थे। आज विदेश जाना आसान है, उस समय नहीं था। लोगों की सोच भी नहीं थी कि शायद इस समुंदर के पार कोई देश भी है। उस बुक्स में लिखा है आपको, मैंने ये आश्चर्य की बात है, बुक्स में जो झंडे गड़े ना बोलते ना हम, वो मक्खन शाह के बारे में था। जब गुरु नानक देव जी प्रवास करते थे तो मक्खन शाह के घर के सामने जो उनके जो दादाजी थे, श्रवण नाइक परदादा थे, उनके वहाँ झंडे गड़ना मीन्स आपके पास इतनी अरबों की प्रॉपर्टी है, इतना सोना, इतना चांदी, इतने जहाज है। आपने देखा, पर गुरु के प्रति जो समर्पण है
ऐसे नहीं गुरु ने जहाज तारी, जब रोज़ आदमी गुरु के प्रति समर्पण करा, किसी ने कुछ भी अरदास कर ली और तार दिया, ऐसा नहीं होता है। वहाँ गुरु के प्रति श्रद्धा और समर्पण होना चाहिए। जब बेड़ा पार लगाया गुरु ने, जब श्रद्धा समर्पण रोज ही था हमारा, और देखिए इतना बड़ा इतिहास कैसे भुला गया। इसका मुख्य कारण म्हणजे अंग्रेज पूरा हमारा इतिहास लेके गए और हमें अलग इतिहास में डाल दिया। आज अंग्रेज सुन रहे हैं, इंग्लैंड में चलता है टीवी चैनल। ये तो ओरिजिनल बोलता है कि मैं माननीय सीएम साहब का लेटर, ये जो फॉरेन अफेयर्स का लेटर वहाँ भेजा, फारसी में लिखा हुआ बुक से 2200 पेजों का। ये फारसी बुक से इन्होंने अपना इतिहास चोर के लेके गए। मैं तो ओपनली बोल रहा हूँ। देखिए आज हम देख रहे हैं ना कि ये 16वीं सदी इंग्रज कहाँ से आए, उसके बाद जो आए ना 10वें गुरुओं ने जो अपना देश धर्म के प्रति इतना बड़ा कार्य किया, जो सिख पंथ सजाया। मुझे लगता है कि सिख पंथ की व्याख्या समझने में बहुत बड़ी ये लगेगी। सिख पंथ की व्याख्या, खालसा पंथ और सिख पंथ दो थे। सिख पंथ की व्याख्या उसमें लिखी है बुक्स में, क्योंकि अभी तो मैं पढ़ रहा हूँ 1100 पेज ही पढ़ पाया, क्योंकि वहाँ से एक रोज पेज वो 5 दिन में एक पेज ही स्कैन करके भेजते हैं, फिर उसको इंग्लिश कन्वर्ट करना, फिर उसको हिंदी कन्वर्ट करना, फिर बाद में करना। मुझे लगता है कि ये बड़ा इतिहास देखो कि इतना गौरवशाली इतिहास। आप देखिए ना, सबसे बड़ा महंगा दूध का सौदा हमारे साहबजादों के बारे में हुआ ना। 6 साल का साहबजादा, 9 साल का, क्या जज्बा होगा, क्या प्रेरणा होगी देश धर्म के प्रति। अपना शहादत स्वीकारी पर धर्म ने परिवर्तन किया। आज ठंडी में, इतना ठंडे बुर्ज में रखने के बाद आप देखिए मोतीराम मेहरा, ये सिख पंथ की व्याख्या है। मोतीराम मेहरा मछुआरा था, पर गुरु के प्रति उनको मालूम था कि वजीर को मालूम पड़ा तो मेरा परिवार नष्ट किया जाएगा, पर हाँ मेरे गुरु के साहबजादा ठंडी में है पर कुछ खाने पीने देता, कुछ खुद के धर्मपत्नी के दागिने गहान रखना और दूध पिलाना। 3 दिन के बाद वजीर को मालूम पड़ना, पूरा परिवार जमा करना। 7 साल का बच्चा आरे के मशीन में पिसा देना, खुद की धर्मपत्नी को, खुद की माता को और खुद स्वयं को। इससे बड़ा सौदा हो ही सकता क्या हमारा। इसके बाद जब गुरु के, मैं तो माता गुजरी कौर को बार बार नमन करूँगा। आप गए हैं उधर? जी अच्छा। मैं माता गुजरी कौर को बार बार नमन करूँगा कि जिन्होंने इतने छोटे बच्चों में इतना बड़ा जज्बा का संस्कार किया। आज देखिए चमकौर की लड़ाई के बाद सरसा नदी में पूरा परिवार बिछड़ जाना गुरु गोविंद सिंह साहब का, क्या नहीं था हमारे गुरु का इतना बड़ा इतिहास, पर कभी नहीं इसी बातों को उजागर किया जाता। जब माता गुजरी कौर ने 6 साल के 9 साल के फतेह सिंह और साहिब जोरावर सिंह को ये संस्कार दिए कि ऐसे दादा के पोते हो जिन्हें देश धर्म और मानवता के लिए अपनी शहादत दी, ऐसे पिता के पुत्र हो जो अभी भी इनके खिलाफ लड़ रहे, तो उनका जज्बा देखिए। 6 साल बच्चा, 9 साल के बच्चा इंजेक्शन दो तो हमारे आँख में आंसू आता है, पर क्या जज्बा होगा हमारे साहबजादों का, जिन्होंने खुशी खुशी से अपनी शहादत स्वीकार की। जिंदा दीवार में चुना गया, पर चुनने के बाद जब उनका अंतिम संस्कार की बात आई तो उसकी ज़मीन की सौदा ही वजीरों ने लगाया। और वहाँ पे टोडरमल जैसा व्यापारी जो मारवाड़ी जैनों में से आता है, जिन्होंने खड़ी सोने की मुद्रा कर वो ज़मीन का महंगा सौदा दुनिया में हो ही नहीं सकता। आप देखिए ऐसे सिख पंथ सजा हुआ था हमारा। उस बुक्स में लिखा है कि कैसे गुरु नानक देव जी से लेके 10वें गुरु तक हमारा ये नाता रहा, और आगे चल के इसको आप देख रहे 300 साल लग गए इसको दोबारा जोड़ने का। इस कार्यक्रम के द्वारा फक्त 2 ही चीज़ होने वाली है, एक तो धार्मिक कट्टरता बढ़ेगी और सामाजिक सलोखा बढ़ेगा, क्योंकि जो भुलाया गया था मेरे जैसे मेरे आने वाले पीढ़ी को, क्योंकि आपको वही बोल रहा हूँ मैं, आगे आने वाला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल युग है। जब ये इतिहास प्रदर्शनी आपने लगी है, देखिए बड़ी प्रदर्शनी लगी है जिसमें पूरे हमारे एक्सपर्ट लोगों ने लगाया, और मुझे 6 महीने लगे 1100 पेजेस को ये करने का, और 6 महीने जाएगा, पर वो ओरिजिनल इतिहास हम लाएंगे। अभी तो शुरुआत हुई है हमारा गुरु का इतिहास। पहले गुरु नानक नामदेव संगत के जो रोम में पहुँचे, उसके बाद हम दुनिया को पहुँचा पाएंगे। जब हमारे इसमें नहीं पहुँच पाया तो आप दुनिया को क्या पहुँचाओगे। जब आपका गुरु का नाता आपके गुरु नानक नामदेव संगत आपको मालूम नहीं है तो आप दुनिया को क्या पहुँचा पाओगे। पर यही शुरुआत है, इसीलिए मैं धन्यवाद माननीय देवेंद्र जी का दूंगा, तखत हुजूर साहब के सभी पंच प्यारे बाबा कुलवंत सिंह को दूंगा, विशेष रूप से मैं बाबा हरनाम सिंह और धर्म जागरण विभाग को दूंगा, जिन्होंने 2023 में पहल की। बंजारा लबाना समाज का बड़ा समागम किया मेरे गांव में हुआ, जहां 700 एकड़ में किया था, जिसकी व्यवस्था देखिए जो मक्खन शाह बुक्स में लिखा है, जिस प्रकार का वो राजा था वैसी प्रकार की व्यवस्था वहाँ पे थी। 18 लाख संगत है, अलग अलग प्रकार की व्यवस्था की। आज उसी प्रकार की हम देख रहे, हमारे खूनों में हम सबसे बड़े दाता है। देश दुनिया के लिए सबसे बड़ा अर्पण उन्होंने किया है, परिवार गुरु तेग बहादुर जी का है।
जिन्होंने गुरु तेग बहादुर जी ने 7 सदस्यों ने देश धर्म के परिवार नौचर कर दिया, उसका कहीं जिक्र भी नहीं होता है। पर इस माध्यम से देखिए, जब मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और माननीय सभी देवेंद्र जी का बहुत धन्यवाद दूंगा जिन्होंने पहल की। अभी यहाँ क्या इलेक्शन है, किसी को लगता है कि पॉलिटिकल है क्या? क्योंकि सवाल यही आता है कि क्या शायद महाराष्ट्र में इलेक्शन है कि जिसकी वजह से ये जो बहुत सारे ऐसे समाजों को एक साथ लाया जा रहा है, मतलब इस प्रोग्राम को, और इतना बड़ा बजट, क्योंकि हम पंडाल देख रहे हैं, आप देखेंगे, मैं चाहूँगा एक पंडाल है, दिखाओ, ये बहुत बड़ा पंडाल है, बड़ा खर्चे का काम है, क्योंकि और ये जो सारा मंजर है ना, ये 2017 में हमें जो नीतीश कुमार जी ने 350 साल मनाया था, ये उसकी भी आपने यादें तरोताज़ा कर दी हैं, है ना। तो आज वैसा महसूस हो रहा है, बड़ा, है ना। तो पर इतना बड़ा बजट लगाना बिना किसी इलेक्शन के, तो ये एक अपने आप में थोड़ी एक कंफ्यूज, यही तो बात है कि हमारे मन में गलत फहमी फैलाई है गुरु के प्रति। ये बजट क्या होता है? माननीय देवेंद्र जी का इतना बड़ा दिल है कि हमारे गुरु के प्रति क्या इलेक्शन है 2021 में से। पर मुझे लगता है मोदी जी और पूरा ये जो सरकार है अपने गुरु को स्मरण करने वाला, गुरु की एहसान चुकाने वाला है। जो गुरु ने किया ना देश के लिए, उसको सामने लाना और उनको रूबरू होना और उनके वहाँ नतमस्तक होने का कार्य किया जाता है। हमारा ये नहीं समझ में आता है, वोटों के लिए करते थे तो आपको मालूम है किसकी टोपी पहन ले तो 5% आ जाते थे वोट। ये तो अपना समाज 2% ही है। पर ये व्याख्या गलत है, 2% ही सिख पंथ की व्याख्या गलत है। सिख पंथ तो ये 28 से 30% है देश में। हाँ, कहा जाता है कि अगर ये सिकलीगर, बंजारा, लोबाना, अगर ये सारे किस रूप में। अच्छा नायक साहब, आज आपको देख के आपने इतिहास पढ़ लिया और मैं हैरान था कि साहिबजादों का इतिहास आपने बखूबी बहुत अच्छा बताया। पंजाब में भी आप 150 दिन रह के आए, कहीं ना कहीं से अंदर से वो बाबा मक्खन शाह लुबाना का आशीर्वाद मुझे लगता है आप तक आ रहा है कि आज दस्तार सिर पे आ गई है। बहुत जल्दी मुझे लगता है कि आप भी सिक्की स्वरूप में महाराज कृपा करें, दाढ़ी मूँछों में हमारी तरह। और अरदास आप कह रहे थे, मुझे लगता है कि उस पर भी कृपा होगी, जल्दी आपको वो भी याद हो जाएगी। जी 100% अरदास तो आती है मुझे, मैं पढ़ी पर मेरे बच्चों को क्या पढ़ा पाऊँगा मैं। पर आज इस कार्यक्रम के द्वारा बड़ी अरदास से लेकर हमारे गुरुओं का पूरा ये, मैं बोल रहा ना आपको, इस कार्यक्रम का मकसद ये है सिर्फ हमारी सामाजिक सलोखा बढ़ाना और इसी के साथ हमारी धार्मिक कट्टरता। मैं बोल रहा हूँ ना, जो 7 दिसंबर को एक कार्यक्रम हुआ नागपुर में, उसके बाद लबानो समाज में जो अलग अलग पंथों में घुस गए थे, पहली बार निशान साहब लगाया और 150 लोगों ने अमृत चखा। आज देखिए वो रूबरू होना शुरू हो गया है, क्योंकि आप जो अलग अलग चीज़ों में जाने वाला इस कार्यक्रम के द्वारा आप देख रहे बड़े बड़े रागी जत्थेदार अपने इतिहास गुरुबानी आ रही है, अलग अलग संत आ रहे पूरे अपने 9 समाजों के। और मुझे लगता है जहाँ गुरु साहब आते हैं ना, वहाँ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है। और मेरा सौभाग्य रहा कि मेरे पूर्वजों ने गुरु लादोरे गुरु को खोजने का कार्य किया। आज उन गुरुओं का ऐसा स्वर्णिम और ये वैभवशाली शुरू इतिहास पहुँचाने के कारण मेरे जैसे लाखों नौजवान को गुरु नानक नाम लेवा संगत को ये बड़ा मौका मिल रहा है। तो मेरी सब संगत से निवेदन होगा कि आइए, ऐसे गुरु का इतिहास हम पहुँचा है, दुनिया में पहुँचा है, सबसे बड़े दुनिया में यही है। गुरु गोविंद सिंह ने बोला खालसा पंथ एक दिन पूरे देश पर राज करेगा, नहीं 96 करोड़ी खालसा और नांदेड़ की धरती के भी ये वो समझना। इसीलिए सिख पंथ की व्याख्या समझना चाहिए। यानी कि नांदेड़ की धरती से आपने शुरुआत की है 96 करोड़ी खालसा की। आप क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके पंजाब में धर्म परिवर्तन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, पैसे दे के कुछ जो मिशनरी कम्युनिटीज़ जो हैं वो अपने में परिवर्तित कर रही हैं, महाराष्ट्र में भी ऐसी समस्या है? जी है। इसमें लगाम लगेगी इस प्रोग्राम के बाद? क्यों नहीं लगेगी, क्योंकि हमें क्या है, इसका मतलब भी है कि ऐसे हमारे लोगों में से हमारा इतिहास भुला गया है, हमें अलग इतिहास में लेके जा रहा है। आप देखिए ना हमारे गुरु ने क्या शहादत दी। गुरु अर्जुन देव जी से देखिए, जहांगीर को आपको बोल सकता हूँ मैं, जहांगीर को भी नहीं भूल सकते हम, अकबर को भी भूल सकते, ये मुगलों को भी नहीं भूल सकते, औरंगजेब को भी भूल सकते नहीं, वजीर को भी नहीं भूल सकते। ये ध्यान में रखना। इसके बाद मैं देखता हूँ, मैं किसी खिलाफ के पार्टी के खिलाफ नहीं हूँ, पर हम इंदिरा गांधी को भी नहीं भूल सकते, हम राजीव गांधी को भी नहीं भूल सकते, जिन्होंने इस हमारे गुरुओं का हमारे तख्तों पे, हमारे इतिहासों पे खिलवाड़ किया है। आज गुरु तेग बहादुर की शहादत किसके लिए दी? देश धर्म के प्रति दी ना। आज छोटे साहिबजादे 6 साल का 9 साल के छोटे साहिबजादे की शहादत क्यों दी? पूरा परिवार क्यों नौचार किया? पर मेरी वही है कि ये समाज, जब हमारे गुरुओं ने शहादत देना पसंद की पर धर्म परिवर्तन नहीं किया, आज छोटे से चीज़ों के लिए आप धर्म परिवर्तन कर दो, इसमें बड़ी क्या होगी? ऐसे कार्यक्रमों से हमारा सलोखा बढ़ रहा है, धार्मिक कट्टरता बढ़ी, इसमें एकता बढ़ रही है, इसमें तोड़ा नहीं जा रहा है, हमें सिस्टमेटिकली तोड़ा जा रहा है। फिर वो बंजारों में भी वैसा हुआ था, इसीलिए वो समागम हुआ जब हम एकता है। आज बंजारा लबाना समाज, बंजारों में 42 जाति निर्माण कर दी, लबानों में 4 जाति है और लड़ाते रहे और उसमें खिचड़ीकरण करते रहे। आज 100%
100% क्रिश्चियन मुक्त हमारा बंजारा लबाना हुआ है। ये सौका की बात। जब हमारे गुरुओं का हम धार्मिक कट्टरता बढ़ते ना तो आदमी धर्म नहीं छोड़ता है, पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं कमी रही। प्रचार प्रसार प्रॉपर नहीं हुआ, ना आपको जोड़ा गया, ना ओरिजिनल इतिहास सामने लाया गया, गलत इतिहास। मैं पढ़ रहा हूँ, बुक्स में लिखा है खालसा पंथ की व्याख्या क्या है और सिख पंथ की व्याख्या क्या है, दोनों एक दूसरे के साथ थे। आज सिख पंथ भी अलग है, खालसा पंथ क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आज सिख पंथ की व्याख्या नहीं तो आप बता पा रहे हो। आज जो गुरु गोविंद सिंह ने इसी धरती से बताया ना 96 करोड़ को में सब सिख खालसा होगा, इसका मतलब क्या है? सिख पंथ उस खालसा के साथ ही रहेगा जब ना। क्या तो बंजारा भी अलग है, लबाना भी अलग है, पर ऐसे कार्यक्रम देखो गुरु साहब को करना है, ये तो पावन भूमि है। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा प्रचार प्रसार की आपने बात करी, मैं आपकी बैकग्राउंड वर्किंग के बारे में जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि आज मैं सुबह आ रहा था तो मैं देखा था कि बहुत सारी एक बस भर के बंजारा परिवार आए हुए थे, अपनी बंजारा भाषा में थे और जो वेशभूषा में थे और शब्द गा रहे थे बंजारा भाषा में। मैंने वो रिकॉर्ड भी किया और मैंने सारा कवर भी किया बंजारा भाषा में उन्होंने हाँ। और अच्छा, और मैंने पूछा कहाँ से आया? महाराष्ट्र के एक कोने से, जहाँ से महाराष्ट्र शुरू होता है, शाहदा नंदुरबार, वहाँ से आ रहे हैं। इतनी दूर से आपने कोऑर्डिनेशन कैसे बनाया, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। वैसा भी देखिए 2023 से शुरुआत हुई है, ये तो 20% कार्यक्रम है हमारा। 80% जन जन तक हमने गुरु से हमारा नाता क्या है, गुरु का इतिहास क्या है, गुरु परंपरा क्या है, ये पूरा पढ़ाया। जब भी तो उनमें रोम रोम जगह ना। आज देखिए बाबा सिंह महाराज जो बंजारा समाज के हम धर्म गुरु बोलते हैं, उन्होंने एक आपने बोला, मैंने बोला, वहाँ पे देखा आपने गुरु साहब के प्रति जब हमारे अरदास क्यों होती है? हम कोई भी धार्मिक कार्य करना हो या शुभ कार्य करना हो, बिना अरदास के नहीं होता हमारा। अब अरदास करो ना, आप शादी भी नहीं कर सकते। शादी का जोड़ा हमें गुरुद्वारा में छोड़ना आना है, ये परंपरा है। अरदास करना है तो हम गोलक है, ये बड़ी मात्रा है। तो मुझे लगता है कि इतनी बड़ी इतिहास है और उसको कभी सामने लाया जाता नहीं। बस हमें कुछ तो भुलाया जाना, कुछ तो गलत इतिहास ये अपने सामने लाना और उसके बाद में करना। आज देखिए रोम रोम तक दोबारा उजागर हुआ ना, उस 16 सदी का उजागर दोबारा हो रहा है कि अरे गुरु के साथ कैसे थे, गुरु के साथ कैसे थे, क्या थे, ये सब इतिहास बताया रहे, पर हमें कभी उस बारे में उजागर, ये तो बराबर प्रचार प्रसार की कमियां रही। अभी किया आपने फिर वो प्रचार, तभी आज वो यस बराबर ओरिजिनल इतिहास लाना 2023 के बाद हम रोम रोम में मालूम पड़ा। और प्रचार प्रसार तो जब भी तो लोग आते ना, किसी को भाड़े से तो लाया जाता। आप देख रहे हो लाखों की संगत, अभी भी संगत नहीं जा रही है, अभी सब लंगर हॉल फूल है। अच्छा, मैं देख रहा हूँ लंगर हॉल बड़े व्यवस्थित, आपने एक ना बना के आपने अलग अलग लंगर हॉल बनाया ताकि एक तरफ सारी भीड़ ना हो। ये मैनेजमेंट अच्छी लगी मेरे को, ये ठीक लगा। देखो वैसा मेरे पूर्वजों ने मैनेजमेंट करना, गुरु साहब ने जब कोई समागम करना तो हमारे पूर्वज ही उसकी पूरी व्यवस्था करते हैं, ऐसा उस बुक्स में लिखा है। तो उसी का खून हूँ मैं, तो ऐसे गुरु के प्रति तो पूरी जान भी न्यौछावर कर दूंगा। देखो गुरु के प्रति तो कोई नहीं, कौन है हम गुरु के सामने, वही करने वाला है। ऐसे गुरु के प्रति क्या समर्पण है, इतनी बड़ी हमें सेवा मिल रही है, इससे क्या और मिल सकता आपको? यहाँ नाम किसी का नहीं होगा, होगा तो गुरु का ही होने वाला है और सामाजिक सलोखा पड़ेगा, बाकी किसी का नहीं होगा। इसीलिए यहाँ तो रात दिन भी दो तो बहुत कम है। गुरु ने इतना बड़ा हमारे लिए किया और हम क्या कर पा रहे? कुछ भी नहीं कर पा रहे। क्या ऋण फेर पाएंगे उनका, जिन्होंने देश धर्म को बचाने के लिए पूरा परिवार न्यौछावर करना, और हम इतना करना क्या है इसमें बड़ी बात है। पर किंतु मैं देवेंद्र जी का मन से बहुत आभार मानूंगा कि क्या गुरु के प्रति उनकी श्रद्धा और समर्पण होगा, क्या मोदी जी की श्रद्धा समर्पण होगी कि जिन्होंने ये सब पहल करना, सब चीज़ें बाहर लाना, नहीं तो क्या हमारे सामने आता था। लोग मिल रहे हैं आपसे, कैसा उनका फीडबैक है? ऐसा इतना बड़ा पंडाल देख के कैसा महसूस कर रहे हैं? अरे वो तो इतना बहुत बड़ा, क्योंकि बहुत बड़ा ग्राउंड है ये पूरा। आपको मालूम है 52 एकड़, बाहर में 150 एकड़, अलग अलग स्टॉल लगे, अलग अलग मेडिकल से लेके आज अपना पूरा समाज। आज देखिए क्या गौरव महसूस हो रहा है हमारा समाज में कि उसको 300 साल लगे वैसा बेक आने को। अब आपको मैं मिलने से, आपने बोला कि मैं सिख और मैं लबाना हूँ, तो एक फीलिंग होती है ना कि मेरा गुरु भाई मिला, वो सिकलीकर मिलो, गुरु भाई मिला, सिंधी मिलो, एक अपनापन महसूस है कि मेरा गुरु भाई है। हमारे गुरु साहब ने गुरु भाई सिखाया है, जो जितने भी गुरु नानक नाम में थे उसको गुरु भाई से बात करना, यही बुक में लिखा है। जो लबाना समाज के मुनि, लबाना मक्खन शाह जी के मुनि ने जो बुक्स लिखा है उसमें लिखा है कि गुरु भाई से बात करना, अपनापन का महसूस होता है, पर ये कभी किसी ने नहीं किया। इस माध्यम से हम गुरुद्वारा जाएंगे, मत्था टेकेंगे, अपनापन। मैं भी बचपन में आता था, मेरा शादी का ब्याह का जोड़ा अमृतसर में छोड़ के आया मैं। आपको शादी का ब्याह का 1 रुपये का अरदास होती है, यहाँ बना जाता है। हमें कोई भी धार्मिक यात्रा करनी तो यहाँ दर्शन करे बिना धार्मिक यात्रा कंप्लीट नहीं होती है। ये बड़ा अभी भी हमारे इसमें है ना, अरदास होती है,
कीजिए, फिर यहाँ से जाओ। जब हम अरदास करके गोलक में पैसा डालते हैं, उसका 1.25 पट पैसा डालकर यहाँ नांदेड़ साहब में चढ़ाना पड़ता है। ये प्रथा अभी भी है, पर ये धीरे धीरे मेरे जैसी पीढ़ी के बाद क्या रहेगी। मेरे पापा करते हैं, मेरे दादा करते थे, अभी मेरे परदादा करते थे, पर अभी मैं क्या कर पाऊँगा, क्योंकि पर अभी इसके बाद हजारों साल, क्योंकि आगे का युग ये डिजिटल युग है और हमारा गुरु का इतिहास प्रॉपर जाएगा, क्योंकि गुरु का इतिहास गुरु नानक नाम लेवा संगत आकर ला रही है, बाकी कोई नहीं ला रहा है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है नायक साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज बहुत बड़े अच्छा डिस्क्रिप्शन में आपने पंडाल की तैयारियां हर चीज़ के बारे में बताया। बहुत लोग पंजाब के सीएम भी आप यहाँ पर आए, बहुत डिग्निटरीज यहाँ पर आए। कल भी ऐसे एक अच्छा प्रोग्राम है, सो कल फिर आपसे एक बार दोबारा मुलाकात करेंगे, ऐसे बात करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।